Hello everyone, my name is Tushar and welcome to this another beautiful live trading video. ओके, तो आज है 25 अक्टूबर. ओके, आफ्टर द डे ऑफ द दशहरा. तो सबसे पहले हम मार्केट की सिचुएशन को समझते हैं. ओके, पिछले ट्रेडिंग डे में हमें बहुत अच्छा इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन मिला था और मार्केट एक फ्लो में डायरेक्शन मूव दिया था लगभग 500 पॉइंट्स का. ओके, लगभग 500 पॉइंट्स का. ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. ओके, तो अभी मार्केट करंटली आज गैप अप ओपन होता है. ओके, तो कल का जो ये क्लोज और लो है, दिस विल गोना एक्ट एज सपोर्ट. ओके, तो फिर इस लेवल पे अगर हमें कुछ बाइंग का सिनेरियो मिलता है तो हम ऊपर के साइड बाइंग का देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन भी आज के दिन पूरा दिन मार्केट कर सकता है. ओके, तो देखते हैं पहले सिचुएशन क्या है. अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो हम सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल है. ओके, अगर हम हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना, तो मार्केट यहाँ से ऐसे मतलब ऐसे नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आया. ओके, तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, इधर कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर अभी वोलेटाइल हो सकता है मार्केट. ओके, तो ये लेवल तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. ओके, और ये डे का हाई भी हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा. ओके, तो जो लोग, अगर मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो इस मूव को अगर मिस किए होंगे, तो वी विल वेट फॉर रिटेस्ट. लेकिन रिटेस्ट आफ्टर दिस इज कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन, उसमें रिटेस्ट कैसा होता है वो भी देखना पड़ेगा. और ये लेवल भी जोन है, मतलब ये लेवल भी एक सपोर्ट है. हेलो तुषार, वेलकम बैक. सबसे पहले हमने दिन भर जो ट्रेड किए उनका एनालिसिस करते हैं, क्या पीएनएल रहा हमारा दिन का, कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया, क्या साइकोलॉजी था उसको देखते हैं. फिर उसके बाद हमारी क्या मिस्टेक हुई, क्या लर्निंग थी, प्राइजेक्शन लर्निंग्स, क्या साइकोलॉजिकल लर्निंग्स थी. ओके, कैसा फियर एंड ग्रीड और कहाँ पर कैसा साइकोलॉजी खेलता है उसका थोड़ा सा हम देखेंगे. ओके, सबसे पहले कल के दिन, मतलब कल मार्केट ने बहुत ही बढ़िया सेल ऑफ दिया था 500 पॉइंट का. ओके, तो आई वाज वेटिंग फॉर द रिटेस्ट. ओके, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट की सिचुएशन क्या थी, मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है. ओके, तो ये लेवल तो सपोर्ट एक्ट करने वाला था, लो और क्लोज. तो यहाँ पर जब ये कैंडल है ना, ये कैंडल जब यहाँ पर बन रही थी लगभग 290 के आसपास. ओके, ये कैंडल, तब मैंने यहाँ पर एक कॉल बाय किया था. ओके, क्योंकि ऐसा मतलब थोड़ा अप मूव, फिर लो, फिर ऊपर की साइड से हायर लो का प्राइजेक्शन बन रहा था, तो यहाँ पर मैंने कॉल बाय किया था. कॉल अच्छी तरह से चला, लेकिन जब ये कैंडल नीचे की साइड क्रॉस करने लगी तब मैंने उसको ब्रेक में निकाल लिया. 2 रुपये का उस प्रॉफिट था, और वैसे भी अप साइड तो ज्यादा जाने वाला था ही नहीं. मुझे गट फीलिंग भी थी कि क्योंकि लास्ट डे इतना बड़ा तेजी से फॉल आया ना, तो उसके बाद इमीडिएटली मार्केट इतना जल्दी रिकवर भी नहीं करेगा. ओके, वो रिटेस्ट था, उसके बारे में आगे बात करेंगे. तो मैंने यहाँ पर ब्रेक इवन पे कॉल निकाल दिया. ओके, फिर इसके बाद मैंने इमीडिएटली इसी कैंडल के अंदर एक पुट को बाय किया था. ओके, ये कैंडल जब ये यहाँ पर बन रही थी ना, ये यहाँ पर एग्जिट करके यहीं पर इसी कैंडल के अंदर मैंने एक पुट को बाय किया था. रीजन क्या था, मेरी तरह जिन लोगों ने भी आज यहाँ पर बाय किया होगा वो सारे ट्रैप हो चुके होंगे. ओके, तो इसके नीचे जब उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कितना, इन इस लेवल को 300 लेवल को अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा. अगर इसका हाई हम देखेंगे तो लगभग मार्केट 400 को टच करके वो रिटर्न आ रहा था. ओके, तो 100 पॉइंट का अगर उनको ट्रेल भी कर लेते स्टॉप लॉस, तो वो साइकोलॉजी था कि वहां पर भी बायर्स ट्रैप हुए होंगे, तो उनके ऐसे रेट होंगे, वो पोजीशन कट करेंगे तो डाउन डाउन मिलेगा. ओके, तो वैसा हुआ भी मुझे. ओके, फिर ये सेकंड कैंडल जब बड़ी बनने लगी तब मैंने उसको निकाल दिया, मुझे कुछ 300 रुपीज का प्रॉफिट हो गया था. ओके, तो ये रहे हमारे दो ट्रेड्स. ओके, फिर उसके बाद जब मार्केट ऊपर के साइड जाता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्विजर बॉटम, फिर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार. ओके, तो ऐसा थोड़ा सा बुलिश प्राइजेक्शन मार्केट शो कर रहा था, लेकिन आई वाज कॉन्फिडेंट कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि पिछले दिन ही एक बड़ा फॉल आया था, तो ऊपर के साइड रेजिस्टेंस क्रिएट होंगे और इतनी जल्दी मार्केट रिकवर नहीं करता. ओके, ऐसे ही ये वोलेटाइल जोन था, यहाँ पर कंसोलिडेशन के एक जोन में मार्केट ऊपर नीचे हो रहता है और दिन भर वहीं पर क्लोज हो जाता है, ऐसा हमारा साइकोलॉजी था. ओके, तो फिर जब यहाँ पर ये सब मॉर्निंग स्टार में यहाँ पर भी जिन लोगों ने बाय किया होगा, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस भी कहाँ पर होगा, इस कैंडल के नीचे होगा. ओके, तो जब यहाँ पर दो कैंडल रुकी, फिर इसके बाद ये सॉलिड रेड कैंडल बनी, तब मैंने यहाँ पर एक पुट बाय किया था. ओके, फिर उसका मैंने स्टॉप लॉस 400 लेवल को रख दिया. ओके,
और साइकोलॉजी वही थी कि ऊपर की साइड तो जाने वाला होना है मार्केट, थोड़ा थोड़ा मूव करता है मार्केट। फिर जब ये कैंडल बनी ना बुलिश हैमर की तरह, इसका जो, और मेरा टारगेट क्या था, टारगेट कुछ ज्यादा नहीं था, यही लेवल मेरा टारगेट था। ओके, ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल, क्योंकि यहाँ पर फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे वैसा करने वाला था। ओके, ये जो मार्केट यहाँ से टच टच करके देख गया था 200 लेवल, 200 लेवल के आसपास मेरा टारगेट था, जो कि हमारा हिट भी हुआ। इसे जब इसने ये लो के साइड आया ना, तभी मैंने इसको बुक कर लिया। तो यहाँ यही यही 3 ट्रेड थे। ओके, तो ये रहा हमारा पीएनएल, यही 3 ट्रेड्स थे, तो ये हमारा पीएनएल रहा। ओके, बाकी एक दो चीजें और भी थी कि जैसे मुझे कॉल में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो कॉल को जल्दी एग्जिट करता तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता। फिर इस पुट को भी अगर मैं फ्लो में एग्जिट कर देता, जो सेकंड ट्रेड था हमारा, तो उसमें भी हमारा कुछ 700-800 का प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन मैंने थोड़ा सा जबकि मुझे अगर क्विक एक्ट करना था, मैंने क्विकली एक्ट नहीं किया, तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। ओके, इस कैंडल में जब रिटर्न जाने लगा तब मैंने एग्जिट किया। ये 5 की कैंडल भी 120 पॉइंट की बनी है। ओके, तो ये रेंज आपको छोटी दिख रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी रेंज है। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्शन पॉइंट ये था कि जो मैंने फील्ड नोटिस किया कि वो था कि इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ था। ओके, तो मैं रिट्रेस के लिए वेट कर रहा था, तो मुझे लगा कि रिट्रेस ऐसा होगा, मतलब 500 लेवल से ऊपर या फिर इस लेवल के आसपास आएगा मार्केट, फिर यहाँ से रिटर्न जाएगा। तो रिट्रेस वैसा नहीं होता है बेटा, जितना मार्केट ने डाउन मूव दिया ना, उसके ज्यादा ज्यादा 50% मार्केट रिट्रेस करेगा, फिर उसके बाद नीचे चला जाएगा। ओके, तो उसे रिट्रेस कहते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए एक ट्रांजेक्शन लर्निंग हुई। फिर उसके बाद अगर एक साइकोलॉजिकल लर्निंग की मैं बात करूँ, ओके, तो आई नो तुषार एज एन ऑप्शन बायर। ओके, और जो भी मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरा पास्ट का हिस्ट्री रहा है, जैसे भी मैं पास्ट में साइकोलॉजी की तरह ट्रेड करता था, उसमें मेरा कंसोलिडेशन में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। मतलब मेरा अकाउंट अकाउंट ब्लो हुआ है। एक एक लॉट में मैंने 7-8 हजार ऐसे लॉस किया है। ओके, और एक अकाउंट तो मुझे आज भी याद है कि कुछ शायद मार्च या अप्रैल के वक्त का होगा। ऐसे ही ऐसे ही डाउन मूव क्विकली एक दिन आया था, फिर उसको मैं ट्रेड नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन, बाइंग सेलिंग करके कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो वैसे मैंने, मुझे आज भी याद है, मैंने 7-8 हजार का एक लॉट में लॉस किया था। फिर दिन भर मैंने ऊपर जाने लगा, मैंने कॉल बाय किया, और मार्केट फिर से नीचे आ गया, मैंने एग्जिट कर दिया। फिर नीचे आने के बाद मैंने पुट बाय किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, मैंने एग्जिट कर दिया। तो ऐसा मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो मेरा सिंपल साइकोलॉजी था कि मार्केट इसी रेंज के अंदर मार्च क्लोज हो जाएगा, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं था। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन पॉइंट यही था कि वो एक प्रीवियस साइकोलॉजी थी। लेकिन एज ए ट्रेडर माय जॉब इज टू सिट एंड सेटअप के लिए वेट करना चाहिए, कॉन्शियसली प्रैक्टिस थिंग्स, एंड हमारे पास एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं। ओके, वहां पर अगर कुछ ट्रांजेक्शन बनता है तो उसका इंपॉर्टेंस होता है, वहीं पर हमारा सेटअप क्रिएट होता है, फिर उसको हम ट्रेड करते हैं। ओके, तो मुझे पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। ओके, इट इज माई जॉब। ओके, ऐसा भाग के तो कुछ कर नहीं सकते ना। अभी कैसा कंसोलिडेशन से मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है, कंसोलिडेशन से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, फिर अभी मार्केट थोड़ा सा बड़े मूव करेगा। वो साइकोलॉजी अच्छी भी है, क्योंकि वो साइकोलॉजी अच्छी भी है कि मतलब अगर मार्केट, अगर तुम्हें लग रहा है कि कंसोलिडेशन कर रहा है, और उसका भी एक पॉइंट है कि अगर मैं ज्यादा देर मार्केट को देखूंगा, ज्यादा देर दिन भर अगर मैं देखूंगा, तो मार्केट मुझे बुला लेगा, फिर मैं वहां पर उल्टे सीधे ट्रेड करूंगा और लॉस ले लूंगा। लेकिन उसमें भी अगर एक एक तो अगर खुद को इम्प्रूवमेंट करेगा ना, तो उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। सिंपल सी चीज है, अगर मार्केट को बड़ा मूव करना है, तो इधर मार्केट को डे के हाई को निकालेगा या डे के लो को निकालेगा, जो भी हमारा फर्स्ट 1 आवर में, फर्स्ट 5 मिनट में जो भी हायर लो क्रिएट होता है। ओके, अगर हम उसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं, और उसके क्रॉस होने पर भी अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो भी हम बहुत सारे अननेसेसरी फॉल्स सेटअप से बच जाएंगे। ओके, जो कि प्रीवियसली हमने लॉस किया है ना, उसका रीजन ये था कि मैं कंसोलिडेशन में प्राइजेक्शन देखता हूँ कि अरे यार हायर लोज बन रहे, अरे ट्विजर बॉटम बन रहा है, ट्विजर टॉप बन रहा है, ऐसा मैं ऐसा प्राइजेक्शन देखता हूँ कि अरे ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो अभी ब्रेकआउट आएगा। नो, दिस इज कंसोलिडेशन। अगर ये बना, इसके ऊपर निकला या इसके नीचे निकला, तभी मैटर करेगा ना वो। तो ये चीज एक तुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि, और वैसा होता है, अगर तू ध्यान से देखेगा ना, अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है ना, तो डे के फर्स्ट 5 या 15 मिनट की जो कैंडल होती है ना, उसके ऊपर या नीचे निकलता ही नहीं है। ओके, बहुत बार बहुत कम होता है कि ऐसा निकला भी,
तो इमीडिएटली रिटर्न रिटर्न भी आ जाता है, तो उसमें भी एक दो स्टॉप लॉस हम ले लेंगे, उसमें ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, स्मॉल लॉस ले लेंगे। ओके, लेकिन वैसा बहुत कम बार होता है। ओके, तो उसको हमें प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, और एक बात भी सही है कि देखिए 1 वीक नहीं, ओके 1 वीक का हम अगर चार्ट लगाते हैं तो मार्केट मतलब पिछले 1 2 3 4 वीक से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, एक महीने से कंसोलिडेशन कर रहा था, जिस कंसोलिडेशन में मैंने अच्छे से ट्रेड भी किया। भले ही मैं ब्रेक इवन पर रहा, ओके, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ ना कुछ तो आया ही ना। ओके, अगर पहले क्या रहता तो मैं कितना लॉस कर लेता था। अभी ये 4 वीक हो गया, यहाँ पर 3 वीक, यहाँ पर 2 वीक, 1 2 3 4 5 6, तो या यू आर इम्प्रूविंग मैन। ओके, अगर तूने ये फेज को अगर संभाल लिया है तो आगे तो तुझे कुछ प्रॉब्लम आने वाला है ही नहीं ना मेरे भाई। ओके, यही तो मुश्किल फेज है ऑप्शन बायर के लिए और एज ए बिगिनर के लिए। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा बैक टेस्टिंग में अभी करूंगा तो। ओके, लेकिन वही चीज है कि मुझे अपने आप को यही बोलना था कि यार मतलब मुझे ऐसा मतलब खुद को मैं ऐसा बोल रहा कि यार मैं और क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँ कि जिससे मैं मेरे गोल्स को अचीव करूँ। ओके, चीज़ें कुछ है नहीं ना करने के लिए। ओके, जो चीज़ें है वो ऑलरेडी मुझे पता है, सिंपल सी चीज़ें, सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है बस। ओके, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है भी नहीं। फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा? कुछ ना कुछ तो पॉइंट होना चाहिए ना उसमें कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ना ही इसमें कुछ ऐसा नया प्रोजेक्शन था, ना ही उसमें कुछ रिस्क मैनेजमेंट का कुछ था, ना ही कुछ साइकोलॉजी का था। ओके, हाँ थोड़ी सी चीजें मतलब ऊपर नीचे उनने से हुई है, एकदम अलाइनमेंट थोड़ा सा रह चुका है। इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ऐसे सिंपल सेटअप में मैं अगर नहीं लूंगा तो प्रॉब्लम तो है ना। ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, फिर कंटिन्यूएशन। ओके, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ओके, एक इस प्रोजेक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये रहा हमारा कल का लो। ओके, इंट्राडे में मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। ओके, अगर हम मार्केट को अगर ठीक से देखेंगे ना तो ये रहा हमारा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। देखिए, जब जब भी बिग रेड कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल बनी ना, इमीडिएटली उसके बाद मार्केट नीचे आया। ग्रीन कैंडल बनी, नीचे आया, रेड कैंडल से नीचे आया, ग्रीन कैंडल बनी, इमीडिएटली नीचे आया। फिर उसके बाद जब इस यहाँ पर भी इसके पास भी मार्केट देखो, ये तीन तीन कैंडल डोजी बनी। ओके, यहाँ पर ट्विजर बॉटम बना, ऊपर गया मार्केट, इमीडिएटली रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद 3 4 कैंडल यहाँ पर मार्केट रुका। ओके, कितनी छोटी छोटी कैंडल है। फिर उसके बाद में ये कैंडल बनी 44 पॉइंट के, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस निकालते और इस कैंडल ने प्रॉपर इसके नीचे ऐसा ब्रेकडाउन भी दिया था। और हमारा अगर इस लेवल को अगर इस कंसोलिडेशन को मेजर करते तो लगभग 250 पॉइंट्स का था। ओके, अगर इसके नीचे 250 पॉइंट्स भी हम प्रोजेक्ट कर देते तो हमारा कितना, 1 2 3 4 5 कैंडल 25 मिनट में हमारा टारगेट हिट हो जाता। बहुत ही बढ़िया सा। ये तो एक तो ट्रेंड के साइड में ट्रेड था, यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी भी ज्यादा ले सकते थे। ओके, सो दिस वाज द बेस्ट सेटअप यार। ये 2 दिन के जो बेस्ट सेटअप थे यार, इसमें मैं नहीं था। मुझे पता है कि जो मैंने किया जो सही था वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से इंस्पायर था। ओके, लेकिन वो जो मैंने पॉइंट बताया कि डे का है और डे का लो मार्क करके रखो, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझो, मार्केट की सिचुएशन को समझो, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसको अगर तुम ठीक से एनालिसिस करोगे और उसके क्रॉस होने का वेट करोगे ना पेशेंटली, तो तुम्हें बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। लॉसेस होंगे डेफिनेटली, कुछ दिन हमें देने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मैक्सिमम हमारे प्रोबेबिलिटी 7-8 बार हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। ओके, और जब हम प्रॉफिटेबल रहेंगे तो हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, लॉस कम होगा। तो अभी बस यही कहना था मुझे।
बुरा बस इसी चीज का लग रहा था कि ऐसे अंदर से लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बस टाइम पास कर रहा हूँ। ओके, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ट्रेडिंग इज सिंपल। आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, लेकिन सिंपल है। बस डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर बैठ कर प्रेजेंट रहना इम्पोर्टेंट है। कॉन्शियसली चीज़ों को प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। मार्केट में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देगा यार, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देगा। अगर हम इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं, इस डे का कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे गया, फिर ऐसा रिटेस्ट करके फिर नीचे गया। ओके, इस स्मॉल रेंज का ऐसे भी तुम इसको रीड कर सकते हो। तो तुम शांति से, फोकस ट्रेडिंग नाम है। फोकस क्या है? ओके, हम 50 इंडेक्स नहीं देखेंगे, निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेंगे, ओनली बैंक निफ्टी पर फोकस किया। ओके, एफएनओ कर रहे, स्टॉक्स पर कोई फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। ओके, 10 लाख होंगे तो 10 लाख बैंक निफ्टी में लगेंगे, ना कि 1-1 लाख के स्टॉक में लगेंगे। बैंक निफ्टी में फोकस है। अच्छे से प्राइस एक्शन समझ भी आ रहा है तुझे, प्राइस एक्शन कळतं पण थोड़ी सी सायकोलॉजी आणि इमोशन्स पण कंट्रोल होता है। ओके, रिस्क मॅनेजमेंट कंट्रोल मध्ये होत आहे, बरंच काही तर कंट्रोल मध्ये होत आहे ना। फक्त हाय प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स घे, सेटअपचा वेट कर, लेवल्सला समज कुठे सपोर्ट रेजिस्टन्स आहे, आणि ते क्रॉस झाल्यावर ते ट्रेड कर। किती सोप्या गोष्टी यार, होईल ना आराम आराम, काय ताण घेतो। आता इट्स इन द पास्ट, हे तर काही म्हणजे आपण हे नाही करू शकत ना, बढिया बढिया ट्रेड्स चालले गेले तर इट्स इन द पास्ट, रिग्रेट करून काय भेटणार नाही, पण लर्निंग तर हे शेवटी। ओके, सिंपल से चीजें फॉलो करायचे। दररोज पैसा नाही कमवला तरी काही गरजेचं नाही ना, थोडं थोडं म्हणजे मला 30-40 हजार असं निघतच नाही, 5-6 महिन्यानंतर बी जर मला 15-20 हजार बी महिन्याला भेटले ना तर खूप आहे ना। सुरुवातीला एकदा थोडंसं स्टेबल लाईफ झाली, नंतर बघू, युनिवर्स सोडून देऊ ना, युनिवर्स देईल ना, आपलं काम फक्त फॉलो करायचे ना। सो थँक्यू फॉर वॉचिंग, समजून घ्यायला। ओके.